तो यूपी में 27 में चुनाव है, उससे पहले दंगल बड़ा होगा, क्योंकि एक लड़ाई जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर है। अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ। पिछले दिनों यह खबर आई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी आईटी और ईडी की रडार पर आ गई है। यह है जौहर यूनिवर्सिटी। इस पर बुलडोजर कार्रवाई भले ही रुक गई हो, लेकिन आजम और यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि अब ईडी ने भी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एक तरफ पुलिस ने आजम खान के केस की डिटेल ईडी को सौंप दी, और ऊपर से जौहर को मोटा चंदा देने वाले भी ईडी के रडार पर हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी चंदे के पैसे से बनी थी। इनमें कई बड़े ठेकेदार, पूर्व अधिकारी और बिजनेसमैन भी हैं। शक है कि चंदा देने की आड़ में काफी काले धन का इस्तेमाल हुआ। ईडी मोटा चंदा देने वाले ऐसे लोगों से पूछताछ कर सकती है। इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और जौहर यूनिवर्सिटी का चैरिटेबल ट्रस्ट दर्जा रद्द कर दिया। आईटी विभाग ने जौहर यूनिवर्सिटी की खर्च को लेकर डिटेल मांगी थी। निर्माण में खर्च करीब 494 करोड़ का ब्यौरा देने को कहा था। 494 करोड़ खर्च हुआ, कहा गया इसका ब्यौरा दो, लेकिन ट्रस्ट इसका ब्यौरा नहीं दे पाया, तो मान्यता छिन गई। इस बीच जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। अखिलेश कह रहे हैं पहले दिन से जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर इनकी नियत सही नहीं थी। जो अपने कार्यकाल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए, वो हथौड़ा चलवा रहे। यूपी में 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए और अब यूनिवर्सिटी टारगेट पर है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। और विश्वविद्यालय को लेकर के पहले दिन से इनकी नियत और मंशा ठीक नहीं रही है। ये नहीं चाहते कि शिक्षा की संस्थान आगे बढ़े, लोग पढ़े लिखे बने, लोग अपने आप रोजगार पाएं। ये यूनिवर्सिटी जो नहीं बना पाए, वो यूनिवर्सिटी पे हथौड़ा चलाना चाहते हैं। लेकिन जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा विपक्ष को मजहबी गोलबंदी का एक मुद्दा दिखाई पड़ रहा है, मजहबी तुष्टीकरण का मुद्दा दिखाई पड़ रहा है, और इस मामले से अगर कोई आपत्ति है तो ऊपरी अदालत में इसको लेकर के अपील कर सकते हैं। तो केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत आज विपक्ष के नेता इसको लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राजनीतिक आपकी जो है विरोधाभास हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 3000 बच्चों का भविष्य बर्बाद कर लें। इसमें सबसे पहल हमारी पार्टी ने की। हमारी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में और देश भर में ज्ञापन दिए कि हम नहीं समझ रहे हैं कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, और अभी बहुत सारे ऐसे विषय जिन पर चर्चा होनी है। अब देखिए यूपी की सियासत से एक और बड़ी खबर है। मायावती के परिवार में, मायावती को देख रहे हैं, उनके बगल में उनके भतीजे हैं आकाश, और भतीजे के ससुर है ये। तो ससुर साहब को मायावती ने आउट कर दिया है। जी हां, एग्जिट कर दिया है। मायावती ने कैसे आकाश के ससुर को निकाल दिया है, जरा ये देखिए। ये है आकाश के ससुर। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी में आंतरिक कलह तेज हो गई। बीएसपी सुप्रीमो ने वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया। अशोक सिद्धार्थ मायावती के भतीजे आकाश के ससुर हैं। बीएसपी में आकाश आनंद की गिनती नंबर 2 की होती है। अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा की शादी 2023 में आकाश से हुई। पेशे से डॉक्टर रहे अशोक ने मायावती के कहने पर बीएसपी ज्वाइन कर ली। लंबे समय तक मुख्य केंद्रीय प्रभारी की भूमिका में सक्रिय रहे। उनके पास केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में बीएसपी की जिम्मेदारी थी। मायावती ने उन पर कार्रवाई अनुशासनहीनता को लेकर की। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पर आरोप है कि वो पार्टी में भ्रम फैला रहे थे। उन्हें दूसरी बार बीएसपी से मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया है। इससे पहले अगर आपको याद हो 2025 में उन्हें पार्टी से निकाला गया, लेकिन बाद में माफी मिलने पर दोबारा वापसी हो गई। इस बार मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी में दोबारा नहीं लौटेंगे। इसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो ने भतीजे आकाश का कद घटा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूपी में उम्मीदवारों का चयन सिर्फ वही करेंगी। यह भी बताया कि लखनऊ में इंटरव्यू लेकर 2 दर्जन उम्मीदवार चुने गए। फिलहाल मायावती ने साफ किया कि बीएसपी की कमान उनके पास रहेगी और यूपी में उम्मीदवारों से लेकर चुनाव का हर फैसला वो खुद करेंगी। मायावती का एक बड़ा रोल है यूपी की सियासत में। 27 में चुनाव है, सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। बीएसपी कभी उनको पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देती है, कभी एक्सपेल कर देती है। ये बहन जी का घरेलू मामला है और हम उनके घरेलू मामले में कुछ कहना नहीं चाहते। देखिए, वो इस बार बहन मायावती जी जो है वो पूरे प्रेशर में है, और इतने प्रेशर में कि उन्होंने अपनी पार्टी खत्म कर दी। तो वो जो भी कहें आप, मैं समझ सकता हूँ वो क्यों कह रही। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। आपने जंतर मंतर का प्रदर्शन देखा, बहुत भारी प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन पर बहुत हंगामा बवाल भी हुआ। एक और प्रदर्शन हो रहा है झारखंड में, अब छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। यहां भी इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन है, पेपर लीक के खिलाफ। ये तस्वीर देख रहे हैं, रांची की तस्वीर है। लोग और छात्र कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैसों पर उतरे, बैनर पोस्टर लेकर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह लिखा है।
अभी की तस्वीर कुछ वक्त पहले की आई है। रांची की आप देख रहे हैं, छात्र मशाल लेकर सड़कों पर उतरे। ये जो प्रदर्शन देख रहे हैं, ये भी पेपर लीक के खिलाफ है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, जंतर मंतर वाली टीम कहां है? वो झारखंड क्यों नहीं पहुंची? और ये प्रदर्शन आज शुरू नहीं हुआ, ये प्रदर्शन पिछले कई दिन से चल रहा है। छात्र सुबह शाम रात हर वक्त सड़कों पर है। जहां तक नजरें जाएंगी आपको छात्र नजर आएंगे और छात्र इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर है। जेपीएससी का पेपर लीक हुआ। संघर्ष तो हम करते हैं, लेकिन परिणाम कोई और ले जाता है सर। हमारे हिस्से में सिर्फ संघर्ष है, परिणाम हमारे हिस्से में नहीं सर। एक सपने को लेकर बाहर जाते पढ़ने के लिए, लेकिन वो सपना ही रह जाता है सर। हमारी माँ बाप की जो उम्मीद होता है वो खत्म हो जाता है सर। आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आपको उम्मीद रहता है कि इन सभी मिलकर आपको न्याय देंगे। बस झारखंड में ऐसा स्थिति हो गया सर कि ना हम लोग आयोग पे विश्वास कर सकते, ना ही सरकार पे हम लोग विश्वास कर सकते, ना ही हम सीआईडी पे विश्वास करते हैं। वहाँ पहला दूसरा जेपीएससी अभी भी सीबीआई जांच चल रही है और उस समय का लेक्चरशिप का सीबीआई जांच चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है 30-20 साल 22 साल हो गया सीबीआई जांच ही कर रहा है। ये आपको बता रहे हैं पूरी तरह से जो है यहाँ पर अब हद हो गया। यहाँ पर पढ़ने वालों के बीच जो है कंपटीशन नहीं है, यहाँ घूस देने वालों के बीच कंपटीशन है। और जो एग्जाम है अभय तिवारी बैठा है, जितने एग्जाम में शामिल है सब में सीबीआई समाचार रखना चाहिए। ना कोई मिलने आ रहा है, ना हम लोग से कोई पूछने आ रहा है, सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। छात्र भी कबूल चुका है, अभी वो हिरासत में है। उसने कहा कि गड़बड़ियां हुई है। तो परीक्षा में जो श्वेता गुप्ता की गिरफ्तारी हुई वो परीक्षा विभाग से संबंधित है। उनका भी जिस तरह से बयान आया उसमें भी साफ साफ पता चला कि गड़बड़ियां आज से नहीं पिछले कई समय से चल रहा है। लोगों का न्याय, हम लोग साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय किया जाए। हम लोग एकदम त्राहिमाम हो चुके हैं। एनडीटीवी भी पहला चैनल है जो झारखंड में छात्रों की आवाज उठा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, रांची में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग है कि पेपर में गड़बड़ी हुई है। उनकी मांग है कि लंबे वक्त से इस तरह की गड़बड़ी होती रही। आपको बताऊं, यहां भी रांची में भी हालात जंतर मंतर जैसे हो गए। अगर आपने तस्वीरें याद हो कि जंतर मंतर में प्रदर्शनकारियों तक लोग फूड डिलीवरी करवा रहे थे, ऑर्डर कर रहे थे। यहां भी देखिए वही हो रहा है। ये जोमेटो और बाकी ऑनलाइन फूड पहुंचाए जा रहे हैं। झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं घर बैठे, और ये जाएगा जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। सर ऑल ओवर द इंडिया कर रहे हैं। अभी जस्ट मैंने देखा कि और बहुत लोग झारखंड के ही हैं, ऐसा भी नहीं ऑल ओवर द इंडिया, झारखंड के बहुत लोग मदद कर रहे हैं। और अभी जस्ट मैंने देखा बेंगलोर से एक इंसान ने भेजा हुआ है, एक व्यक्ति ने भेजा हुआ है। अब देखिए, जब फूड पहुंच रहा है, खाना डिलीवरी से पहुंच रहा है, तो प्रदर्शनकारी जैसे जंतर मंतर पे संख्या बढ़ती जा रही थी, खाने की कमी नहीं हो रही थी, वही हालत रांची में भी है। अब देखिए किस तरह से प्रदर्शन की नई नई तस्वीरें आपने जंतर मंतर में भी देखी होंगी। लेकिन अच्छी चीज यह है, यहाँ अभद्रता नहीं हो रही है, कोई गाली नहीं दे रहा है, कोई अपशब्द नहीं बोल रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप कहेंगे कि दिल्ली वाले प्रदर्शन से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन है, ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा शिष्ट नजर आ रहा है। खैर, दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले दीपके ने झारखंड में बात की है रांची में, और वो इस प्रदर्शन को समर्थन कर रहे हैं। युवाओं ने हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं।